हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है लोकस ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। पर उससे पहले मैं एक बात बता दूं, ये जो एक्सरसाइज के ऊपर है दैट इज़ 5.4, वो एक्सरसाइज इस बार सिलेबस में नहीं है, पर काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था ये चैप्टर का थ्योरी कराने के लिए, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। तो चलिए पहले लोकस ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन पढ़ने से पहले हम लोकस क्या है ये थोड़ा याद कर लेते हैं। आपने क्लास 10 में सीखा था लोकस क्या होता है। इन जियोमेट्री अ लोकस इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स commonly a line segment, a curve or a surface whose location satisfies or is determined by one or more specified conditions। मतलब आपके पास बहुत सारे कंडीशन दिए हुए होंगे, बहुत सारे या एक से ज़्यादा, कितने भी हो सकते हैं। उस कंडीशन को जितने भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं उनका जो लोकेशन है ना, वो जिस कर्व से या जिस लाइन से आप ड्रॉ कर रहे हैं उसको लोकस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर थोड़ा सा और एग्जांपल से इसे समझा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है, अ सर्कल इज़ द लोकस ऑफ A circle is the locus of the points on a plane that are a certain distance from a central point। मतलब अगर आपके पास एक सेंट्रल पॉइंट है, समझ लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक प्लेन लिया है जहाँ पर बहुत सारे डॉट्स है, ठीक है ना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ओके अच्छा, अब समझ लीजिए यहाँ पर ये जो आपको येलो पॉइंट दिख रहा है, मैंने आपको बोला कि इस येलो पॉइंट से आप एक डिस्टेंस लीजिए, समझ लीजिए 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लीजिए, और मुझे बताइए कि इस येलो पॉइंट से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कितने पॉइंट्स आप रख सकते हैं या कितने पॉइंट्स हैं, आप मुझे बताइए। तो आप क्या करेंगे, बेसिकली आप 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे और लेके एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, और वो सर्कल ड्रॉ करके जो जो पॉइंट्स इस सर्कल के सर्कमफेरेंस में गिर रहे हैं वो सारे हो जाएंगे इस सेंट्रल पॉइंट से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो ये आपका कंडीशन क्या था, यहाँ पर कंडीशन था आपका कि ये सेंट्रल पॉइंट से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो वो जो भी पॉइंट्स थे वो मिलके क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक सर्कल। तो इसी वजह से द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन दैट आर अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट इज सर्कल। ऑलवेज अगर आपको बोल दिया है एक पॉइंट फिक्स है और उस पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे आपको कितने पॉइंट्स हैं उनका लोकस ढूंढना है, मतलब जो पॉइंट्स है उनका लोकस ढूंढना है। मतलब क्या, बेसिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं। अगर यहाँ पर तो मैंने कुछ ही पॉइंट्स ड्रॉ किए, अगर ऐसा होता कि इस प्लेन में बहुत पॉइंट्स है, हर एक पोजीशन पे एक पॉइंट है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते थे ना। तो आप उन्हें ढूंढते कैसे, आप क्या करते, ये जो रेडियस है ये रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर देते। अब सर्कल के सर्कमफेरेंस में जो जो पॉइंट गिरेगा वो सारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि वो इस सेंट्रल पॉइंट से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो जो भी पॉइंट्स है जो आपका गिवन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, उस पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को मार्क करके आप जो भी कर्व या जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो हो जाएगा उस कंडीशन पे लोकस। ओके, उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि 2 फिक्स पॉइंट है आपके पास, देखिए ऐसे 2 फिक्स पॉइंट है, तो इन दोनों फिक्स पॉइंट से आपको इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स ढूंढने हैं। मतलब ऐसे पॉइंट्स जो इस पॉइंट से जो डिस्टेंस पे होंगे, इस पॉइंट से भी उसी डिस्टेंस पे होंगे। तो आप इजीली कैसे ढूंढ सकते हैं, आप इनका एक स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लीजिए और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लीजिए। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, राइट। ड्रॉ करके देखिए, ये सारे पॉइंट्स इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। तो अगर आपके पास 2 पॉइंट फिक्स है तो उन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट का लोकस क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गया। ओके, इसी तरीके से समझ लीजिए, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर 2 पॉइंट, 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, अब मैं बोल रही हूँ एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास, ये आपका हो गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये रेड कलर का स्ट्रेट लाइन से मैंने आपको एक डिस्टेंस दे दिया, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ही दे दिया। तो इस रेड कलर के स्ट्रेट लाइन से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस वाले सारे पॉइंट ढूंढिए, तब क्या सर्कल हो सकता है।
कभी नहीं, क्योंकि अगर आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये अगर आप समझ लीजिए इस किसी एक पॉइंट को लेके एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा, यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा, यहाँ पर भी, ये सारे इस स्ट्रेट लाइन से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हो नहीं सकते, राइट। तो तब क्या हो जाएगा आपका लोकस, या वो लोकेशन कौन से होंगे जिस लोकेशन पे वो पॉइंट्स मिलेंगे आपको जिनका डिस्टेंस है इस स्ट्रेट लाइन से हमेशा 2 सेंटीमीटर रहेगा। ये देखिए, ये हो जाएगा एक पैरेलल लाइन जिसका डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस लाइन, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे वो हमेशा स्ट्रेट लाइन से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होंगे, राइट। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में लोकस कैसे आप कैलकुलेट करने वाले हैं। पर ये पढ़ने से पहले आपको मॉड्यूलस और ये एम्पलीट्यूड के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक्सरसाइज 5.3 करने से पहले वो समझाया है, वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके, तो चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म होता है ना, ये सबको पता है क्या होता है। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को एक तो नॉर्मली रिप्रेजेंट कर सकते हैं जनरल फॉर्म में z=x + iy में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर अगर आपको आर्गन प्लेन में उसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है तो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, r और थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। जहाँ पर r होगा उसका मॉड्यूलस और जो एम्पलीट्यूड होगा वो हो जाएगा थीटा, उन दोनों से आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर आप आर्गन प्लेन में ये r और थीटा से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे। यहाँ पर ये हो गया आपका इमेजिनरी एक्सिस, ये हो गया आपका रियल एक्सिस। आप समझ लीजिए ये पॉइंट है आपका z, तो आप क्या करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपके पास x + iy नहीं पता है, आपको कैसे पता, तो फिर आप कैसे करेंगे। आपके पास पोलर फॉर्म दिया हुआ है, r और थीटा दिया हुआ है, तो r क्या होगा, जो मॉड्यूलस r होगा दैट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट, ठीक है। तो ये ओरिजिन से पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये हो गया आपका r। इस r को फिक्स करने से ही सिर्फ आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो r होगा। पर अगर आप थीटा को फिक्स कर देंगे, अभी थीटा क्या होता है, थीटा है द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। तो ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल कर रहा है, पॉजिटिव एंगल क्रिएट कर रहा है, वो हो गया आपका थीटा। तो अभी आपने ये r और थीटा फिक्स कर दिया ना, तो आपका एक ही पॉइंट पे आपको वो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा और किसी पोजीशन में नहीं मिल सकता, राइट। थीटा मतलब यहाँ पर ये फिक्स हो चुका है, ये जो आपका स्लोप है ये फिक्स हो चुका है स्ट्रेट लाइन का, और r मतलब ये डिस्टेंस फिक्स हो चुका है। ये डिस्टेंस इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता, इससे कम भी नहीं हो सकता। तो आपने ये z पॉइंट को r और थीटा से फिक्स कर दिया, राइट। तो ये पॉइंट हो गया आपका आर्गन प्लेन में ड्रॉ आपने कर लिया। अब समझ लीजिए आपको मैंने बोला कि आपका थीटा जो है वो फिक्स है नहीं, सिर्फ आपको मैंने r दे दिया, मैंने दे दिया जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड्यूलस मैंने आपको दे दिया। अब थीटा कुछ भी हो सकता है, तो सिर्फ वो एक ही पॉइंट होगा क्या, या बहुत सारे पॉइंट होंगे। देखिए इस केस में जब आपका थीटा फिक्स है नहीं, थीटा कुछ भी हो सकता है, मतलब थीटा आप यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब समझ लीजिए आपका जो थीटा होगा ना उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब आपका जो थीटा होगा वो इतना भी हो सकता है, वो इतना भी हो सकता है, वो ये पूरा भी हो सकता है, जितना चाहे आप थीटा ले सकते हैं। तो ये पॉइंट भी हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है। ये सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो इस सर्कल के सरकमफेरेंस में है। कौन से सर्कल के सरकमफेरेंस में है, जिसका रेडियस है r, राइट। अगर आपके पास जो थीटा है वो फिक्स नहीं है तो फिर अगर आप उस रेडियस से या उस मॉड्यूलस से मॉड्यूलस को रेडियस लेके जो सर्कल ड्रॉ करेंगे, उस सर्कल के सरकमफेरेंस में जो जो पॉइंट्स आएंगे वो सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि उन सब के लिए मॉड्यूलस r ही होगा, क्योंकि थीटा फिक्स नहीं है, थीटा कुछ भी हो सकता है तो फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो यहाँ पर ये जो सर्कल है ये किसका लोकस हो गया, ये सर्कल हो गया, ये mod z = r का
लोकस हो गया आपका ये सर्कल। समझ में आया ना? क्योंकि इन सारे पॉइंट्स के लिए, ये आर्गन प्लेन में इन सारे पॉइंट्स के लिए मॉड z इज इक्वल टू आर ही होगा, क्योंकि थीटा फिक्स नहीं है। जब भी आपने थीटा फिक्स कर लिया तब वो एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया, बट इस पॉइंट के लिए भी ये आर ही है ना, इस पॉइंट के लिए भी ये आर ही है ना, थीटा बस अलग है। ओके, अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो पॉइंट्स है जो इस सर्कल के, समझ लीजिए आपको 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल दे दिया है। अब 2 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल के बाहर जो पॉइंट्स हैं उनके लिए कंडीशन क्या होगा? उनके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? उनके लिए मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए रेडियस क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तो मतलब ये जो मॉड z ग्रेटर देन r है वो हो जाएगा इन बाहर के सारे पॉइंट्स के लिए कंडीशंस। ये ग्रीन जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं ये सारे पॉइंट्स के लिए कंडीशन, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर के जो पॉइंट्स हैं इनके लिए कंडीशन क्या होगा? इनके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? मॉड z लेस देन r, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स के लिए अगर आप मॉड्यूलस निकालेंगे तो आपको लेस देन r मिलेंगे। ये जो ये लो जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं इस प्लेन में, राइट। अब समझ लीजिए थोड़ा सा और डिफाइन कर देते हैं कि मैंने बोल दिया कि ऐसे पॉइंट्स जिनका मॉड्यूलस r से तो बड़ा है पर r1 से छोटा है। r1 का वैल्यू समझ लीजिए r से बड़ा होगा ऑब्वियसली, अगर r2 है तो r1 3 हो गया। तो इस कंडीशन में आपका जो लोकस होगा वो कैसा होना चाहिए? इस कंडीशन में देखिए आपको ऐसा कुछ मिलेगा, एक एनुलर रीजन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका जो r रेडियस वाला सर्कल हो गया, ये r1 वाला हो गया, ये बड़ा वाला सर्कल। तो जो पॉइंट्स के लिए मॉड्यूलस r से तो बड़ा होगा पर r1 से छोटा होगा, वो पॉइंट्स कहाँ पर लाइंग करेंगे? इन रीजन पे, क्योंकि ये पूरा रीजन ऐसा है कि यहाँ पर आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट के लिए आपका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस r से बड़ा हो जाएगा पर r1 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये वाले सर्कमफेरेंस के पॉइंट्स के मॉड्यूलस है r1 और इन वाले सर्कमफेरेंस के पॉइंट के मॉड्यूलस है r। तो इसके बीच वाले पॉइंट्स के मॉड्यूलस क्या होना चाहिए? r से बड़ा, r1 से छोटा। ओके, अच्छा। अब अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक हमने बोल दिया है r को फिक्स कर दिया, थीटा को कहीं पर भी फिक्स नहीं किया है। अब अगर हम उल्टा करें, आपको पता है थीटा और r को अगर आप दोनों को ही फिक्स कर देंगे तो आपको एक ही पॉइंट मिलेगा, तब आपको लोकस मिल नहीं सकता। तो r को सिर्फ फिक्स किया, थीटा को फिक्स नहीं किया, तो सर्कल बनने वाला है। अब उल्टा कर देते हैं, r को फिक्स नहीं करते हैं, थीटा को फिक्स करते हैं, तब क्या होगा? अब अगर आप r को फिक्स नहीं कर रहे हैं, थीटा को फिक्स कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए जिसका एंगल हो जाएगा एक्स एक्सिस के साथ थीटा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में आपका जो ये थीटा है वो चेंज नहीं होने वाला है, वो तो हमेशा फिक्स ही रहने वाला है, तो आपको थीटा फिक्स कर देना पड़ेगा। ये हो गया आपका थीटा फिक्स। अब देखिए r एकदम भी फिक्स नहीं है, तो r फिक्स नहीं है तो पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है दिस आर द वैल्यूज़ ऑफ r, उसके ऊपर डिपेंड करके डिसाइड होगा कि पॉइंट कहाँ पर है। तो ये जो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि r फिक्स नहीं है तो ये जो आपके पास लाइन है, ये लाइन को आप इन्फिनिटी तक खींचते जाइए, जहाँ तक चाहिए खींचते जाइए। वो सारे जो पॉइंट्स इस लाइन के अंदर लाई करेंगे, जो बेसिकली जो स्ट्रेट लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे है, वो सारे लाइंस के पॉइंट, वो सारे पॉइंट्स जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स क्या होने चाहिए? इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, जिसके लिए z का जो एम्पलीट्यूड है वो थीटा है। कंडीशन क्या हो गया? एम्पलीट्यूड ऑफ z शुड बी थीटा, और आपका लोकस क्या हो गया? एक स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपके पास एम्पलीट्यूड फिक्स है तो आपका लोकस हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, और अगर आपके पास मॉड्यूलस फिक्स है तो आपका लोकस हो जाएगा सर्कल। ओके, और एक आखिरी पॉइंट, अभी तक हमने जितने भी डायग्राम ड्रॉ किए आपका मॉड्यूलस फिक्स होने की वजह से, वहाँ पर हमने क्या किया था? ओरिजिन को ही सेंटर लिया था, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका जो सेंटर है, जिस पॉइंट से ये रेडियस आप ले रहे हैं, जिस पॉइंट से सेम इक्विडिस्टेंस पॉइंट्स आप ढूंढ रहे हैं, वो आपका ओरिजिन है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ये ओरिजिन की जगह कोई एक दूसरे पॉइंट से आपको इक्विडिस्टेंस पॉइंट ढूंढना है, तो क्या आपका लोकस चेंज होगा? नहीं ना।
अगर आप किसी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट ढूंढ रहे हैं तो आपका लोकस हमेशा सर्कल ही बनेगा, राइट। वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में हो या रियल प्लेन में हो, फ़र्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हो रहा है, इतना ही डिफरेंस है। पर अगर मैं शिफ्ट कर दूँ पॉइंट को, मैं बोलूँ 0 0 पे नहीं है, पॉइंट कहीं पर और है, तो क्या आपका जो लोकस है वो चेंज होगा? नहीं, चेंज नहीं होगा। पर जो आपका सेंटर है ना, आपका जो सर्कल का सेंटर है वो चेंज हो जाना चाहिए। तो उस केस में आपका जो कंडीशन हो जाता है वो ये नहीं रहता कि मॉड z इक्वल टू r, वहाँ पर आपको मिल जाएगा मॉड z माइनस जेड नॉट, सॉरी, मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r, जब आपका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, जहाँ पर आपका z नॉट का वैल्यू है, z नॉट है सेंटर का वैल्यू, ठीक है ना। मतलब अगर z नॉट 0 हुआ तो आपको मॉड z इज इक्वल टू r मिलेगा, पर अगर z नॉट का वैल्यू कुछ और दिया हुआ है तो आपका जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा z माइनस जेड नॉट का मॉड्यूलस इज इक्वल टू r। एक एग्जाम्पल से मैंने ये समझाया है। देखिए, अगर आपके पास बोल दिया है, पूछा है कि एक सर्कल है विद रेडियस 2 विद सेंटर 1 प्लस आई, तो आपका वो जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाना चाहिए, z माइनस 1 माइनस आई का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो आप में से किन किन के स्कूल में ये एक्सरसाइज करवाया जा रहा है, सिलेबस में नहीं है फिर भी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उस हिसाब से मैं जल्दी ट्राई करूँगी ये एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस ख़त्म करने का। ओके, I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.